Hello everyone, welcome to my channel Evershine. My name is Surabhi. Today we will discuss a unique data interpretation based on COVID-19 variants. But before starting, I request you to please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video update. Let's start. Study the following information carefully and then answer the following questions. डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट कि डेटा इंटरप्रिटेशन का नेम है डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को समझना. जो हमें डेटा गिवन है, जो हमारे पास चार्ट्स गिवन है, उनको हमें बहुत अच्छे से पहले समझना है, क्योंकि एक बार अगर हमें चार्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चंस को आंसर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता. अगर आपको रेशियोज, परसेंटेजेस, ये सारे कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा एक बार अगर हमें डेटा सारा समझ आ जाए. ठीक है, तो देखते हैं अपना DI आज का. In India, during lockdown, due to COVID-19, there are different types of COVID warriors who are working for the country. ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में कोविड-19 की वजह से, तो अलग अलग तरह के जो कोविड वॉरियर्स हैं वो हमारे कंट्री के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द डेटा रिगार्डिंग कोविड-19 वॉरियर्स हु आर वर्किंग इन 5 different months and the bar graph represents the amount paid to COVID-19 warriors per day. अब टेबल में क्या दिया हुआ है? जो कोविड-19 वॉरियर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, मीडिया, ये 4 टाइप के हमें कोविड वॉरियर्स दिए हुए हैं जो कि 5 different मंथ्स में काम कर रहे हैं. ठीक है, और बार ग्राफ में क्या बताया गया है कि हर डे के अकॉर्डिंग उनको कितनी सैलरी मिल रही है. ठीक है, देखो कोविड-19 वॉरियर्स हमारे पास डॉक्टर्स, मंथ्स दिए हमें जनवरी टू मार्च, इधर दिए अप्रैल टू मई, मीन्स नंबर ऑफ डेज पर मंथ. ठीक है, वो कितने दिन वर्क कर रहे हैं पर मंथ. अब यहाँ पे डेटा को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स हैं, इसका मीनिंग है जो डॉक्टर्स हैं वो जनवरी से लेके मार्च तक हर मंथ में 25 डेज वर्क कर रहे हैं. 25 डेज जनवरी में, 25 डेज फेब में एंड 25 डेज मार्च में. ठीक है, इसी तरह पर मंथ लिखा ना, नंबर ऑफ डेज पर मंथ, मीन्स हर मंथ इतने डेज वो काम कर रहे हैं जो कि गिवन मंथ्स है. यहाँ पे दिया अप्रैल टू मई में वो कितने डेज पर मंथ काम कर रहे हैं. अप्रैल में भी 28 डेज काम कर रहे हैं, मई में भी 28 डेज काम कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली नर्सेज जनवरी से मार्च में हर मंथ कितने डेज वर्क कर रही हैं? 20 डेज इन जनवरी, 20 डेज इन फेब, 20 डेज इन मार्च, 17 डेज इन अप्रैल एंड 17 डेज इन मई. ठीक है, एंड सो ऑन. पुलिस एंड मीडिया. ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि दिस इंडिकेट्स वैल्यू इज मिसिंग. यहाँ पे वैल्यू एक मिस है, नहीं दी हुई, और आपको वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो. ठीक है, और ग्राफ में हमें दिया हुआ है कि पर डे के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को कितनी सैलरी मिल रही है. डॉक्टर्स को पर डे मिल रही है 8,000, नर्सेज को मिल रही है 2,000, पुलिस को मिल रही है 5,000 एंड मीडिया को पर डे के अकॉर्डिंग जो मिल रही है दैट इज 9,000. ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं. कोविड-19 वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं, नर्सेस, पुलिस एंड मीडिया. जनवरी टू मार्च नंबर ऑफ डेज हमें दिए हुए हैं पर मंथ. ठीक है, इसमें है 25, 20, 18, 26. अप्रैल टू मई दिए हैं नंबर ऑफ डेज पर मंथ 28, 17, दिस वैल्यू इज मिसिंग एंड देन 15. हम दोनों चार्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि इसमें दिए हुए हैं अमाउंट जो कि उनको मिल रही है पर डे के अकॉर्डिंग. डॉक्टर्स को मिल रहे हैं 8,000, नर्सेज को मिल रहे हैं 2,000, पुलिस को मिल रहे हैं 5,000 एंड मीडिया को मिल रहे हैं 9,000 पर डे. ठीक है, अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस.
क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉक्टर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय मीडिया आफ्टर 5 गिवन मंथ्स। इसमें लिखा है जो 5 मंथ्स हमें दिए हैं जनवरी से लेके मई तक, जो डॉक्टर्स को 5 मंथ्स के बाद अमाउंट मिलेगी और जो मीडिया को 5 मंथ्स के बाद अमाउंट मिलेगी, वो डॉक्टर की अमाउंट है जो वो मीडिया से कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट लेस है। ज़्यादा भी हो सकती है, लेस भी। हमने देखना है कि आंसर हमारा मोर में आ रहा है कि लेस में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अब हमने कैसे करना, डॉक्टर्स के बारे में बात की थी, ठीक है, एंड मीडिया के बारे में बात हो रही है। 5 मंथ्स में अब उनको कितनी अमाउंट मिलेगी। अब देखो, डॉक्टर्स पहले नंबर ऑफ डेज कितने वर्क कर रहे हैं, पहले 3 मंथ्स में वो 25 डेज पर मंथ वर्क कर रहे हैं, तो 25 डेज 3 मंथ्स प्लस 28 डेज 2 मंथ्स। ठीक है, टोटल कितने डेज काम कर रहे हैं डॉक्टर, 75 प्लस 56, दैट इज 131 डेज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनको एक दिन की अमाउंट 8000 मिल रही है तो 131 डेज की अमाउंट कितनी मिल जाएगी, इंटू 8000, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1048000। ठीक है, जो डॉक्टर्स को 5 मंथ्स के बाद अमाउंट मिलेगी वो इतनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मीडिया की। मीडिया देखो, नंबर ऑफ डेज कितने वर्क कर रही है पर मंथ, 26 डेज, 26 3 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद अप्रैल और मई में 15 डेज पर मंथ काम कर रहे हैं, 15 इंटू 2, कितने डेज टोटल मीडिया ने काम किया इन 5 मंथ्स में, यह आ जाएगा 78 प्लस 30, दैट इज 108। और हर डे की उनको कितनी सैलरी मिल रही है, 9000, तो 108 डेज की कितने मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 972000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉक्टर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय मीडिया आफ्टर 5 गिवन मंथ्स। अब देखो, डॉक्टर्स को कितनी मिल रही है, इतनी, एंड हमारे पास मीडिया की भी आ गई है, डॉक्टर्स की भी आ गई है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 76,000। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 76,000 है जो डॉक्टर्स की ज़्यादा है मीडिया से। ठीक है, किससे ज़्यादा, मीडिया से, तो नीचे क्या आ जाएगा, मीडिया मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि व्हाट परसेंट बोलना है तो हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 7.82%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 7.82। समझ आ गया? ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय डॉक्टर्स टू द टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय नर्सेज इन दीज 5 मंथ्स। अब हमने क्या बताना है कि जो डॉक्टर्स ने टोटल कितने डेज काम किया है इन 5 मंथ्स में, एंड नर्सेज ने कितने डेज काम किया इन 5 मंथ्स में, उनकी रेशियो बतानी है। ठीक है, डॉक्टर्स की एंड नर्सेज की, इनकी हमने क्या बतानी है, रेशियो। ठीक है, देख लो, डॉक्टर्स का अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, डॉक्टर्स कितने दिन काम कर रहे थे, 131 डेज। ठीक है, और नर्सेज का हम निकाल लेते हैं। नर्सेज ने पहले 3 मंथ्स में काम किया 20 डेज पर मंथ, तो 20 इंटू 3, ठीक है, प्लस मई और जून में उन्होंने कितने, अप्रैल और मई में कितने डेज काम किया है, 17 डेज पर मंथ, तो यह आ जाएगा 17 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 60 प्लस 34, 131/94। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, दैट इज 131:94। ठीक है, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, what is the difference between the amount paid to nurses and amount paid to media if it is given that nurses work twice the number of days in January to March months। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है,
जो नर्सिस को अमाउंट मिलनी है 5 मंथ्स के बाद, ठीक है, एंड मीडिया को भी मिलनी है 5 मंथ्स के बाद अमाउंट। बट इसमें क्या दिया है कि नर्सिस की अमाउंट हमने क्या मान के चलनी है कि उन्होंने डबल नंबर ऑफ डेज, जितने उन्होंने जनवरी और मार्च में नंबर ऑफ डेज वर्क किया है उसका ट्वाइस लेना है, कि अगर वो ट्वाइस उससे डबल काम करते हैं जनवरी और मार्च में, फिर उनकी कितनी आएगी अमाउंट, फिर हमने उन दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नर्सिस एंड मीडिया। देखो नर्सिस अब जनवरी से मार्च में पर मंथ कितने डेज वर्क कर रही थी, 20 डेज। 20 डेज पर मंथ कितने हो गए टोटल, 60 डेज। अब हमने क्या लेना, इसका ट्वाइस, ठीक है। उन्होंने गिवन बोला था कि अगर नर्सिस जनवरी टू मार्च मंथ में जितने डेज काम करती है अगर उसका डबल काम करेंगी, ठीक है, प्लस ये कंडीशन सिर्फ जनवरी से मार्च मंथ के लिए थी, अप्रैल टू मई मंथ के लिए नहीं थी। यानी कि अप्रैल टू मई मंथ वो ऐसे ही काम कर रही है नॉर्मल जैसे कि करती हैं 17 डेज पर मंथ, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास, 120 प्लस 34, ये आ जाएंगे 154 डेज, ठीक है। अब उन्हें हर डे की कितनी अमाउंट मिल रही है, 2000, तो 154 डेज की कितनी अमाउंट मिल जाएगी, 308000, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात की गई थी क्वेश्चन में, नर्सिस एंड मीडिया। मीडिया के बारे में हमें कुछ नहीं बोला कि ट्वाइस है या कुछ है, यानी कि मीडिया नॉर्मल चलेगा जैसे कि वो चल रहा था, दैट इज 26 डेज पर मंथ कर रहा था 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद अप्रैल और मई में उसने 15 डेज वर्क किया है 2 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 78 एंड ये हो जाएगा 30, दैट इज 108। अब मीडिया को हर डे कितनी अमाउंट मिल रही थी, 9000, तो 108 डेज में कितनी अमाउंट मिल जाएगी मीडिया को, ये आपको मिल जाएगी 972,000, ठीक है। अब हमने इनका बताना था डिफरेंस, तो डिफरेंस इसका क्या आ जाएगा, 972,000 जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे यू विल गेट 664,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 664,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय मीडिया इफ टोटल अमाउंट पेड टू मीडिया इज ₹4,50,000 फॉर कंप्लीटिंग इट्स एंटायर ड्यूटी। अब हमने बताना है कि अगर मीडिया कितने दिन काम करेगी अगर उसको पूरी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद 4,50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो उसको अगर टोटल 4,50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं अपनी पूरी ड्यूटी खत्म होने के बाद, तो हमें इतना गिवन था कि जो मीडिया है उसको पर डे कितने मिल रहे थे, 9,000। तो हमारे पास ये भी है, हमारे पास 9,000 भी है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। टोटल अमाउंट हमें पता है कि मीडिया है जो उसको पूरी ड्यूटी खत्म करने के बाद 4,50,000 मिलेंगे और पर डे उनको कितने मिल रहे हैं, 9,000। जब आप डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा कि उन्होंने टोटल कितने डेज वर्क किया है, दैट इज 50 डेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अमाउंट पेड टू पुलिस आफ्टर कंप्लीटिंग एंटायर ड्यूटी इज ₹5 lakh, देन फाइंड हाउ मेनी डेज पुलिस वर्कड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखो ट्रिकी क्वेश्चन अगेन, पूरी ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद जो पुलिस को कितने पैसे मिलेंगे, 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब उसने बोला कि देन फाउंड हाउ मेनी डेज पुलिस वर्क इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब हमें बताना है कि अप्रैल में उन्हें कितने डेज उन्होंने काम किया है, ठीक है। पुलिस को मिल रहे हैं 5 लाख रुपीज़ जब उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी, और हमें पता है कि उसको पर डे कितनी अमाउंट मिल रही थी, पुलिस को 5,000। तो पुलिस ने कितने टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क किया है, 100 डेज।
ठीक है। अब हमने निकालना क्या है कि अप्रैल के मंथ में पुलिस ने कितने डेज काम किया है। अब हमारे पास अप्रैल और मई का तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। टोटल हमें पता लग गया कि पुलिस ने 100 डेज काम करना है इन 5 मंथ्स में, या जब तक उसकी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हो जाती 100 डेज काम करना है ना उसने, ठीक है। अब देखो पहले 3 मंथ्स का हमें गिवन है, जनवरी टू मार्च में पुलिस है जो हर मंथ है 18 डेज वर्क कर रही है, तो 18 डेज वर्क कर रही है 3 मंथ्स का, तो हमारे पास कितने डेज आ चुके हैं, 54 डेज आ चुके हैं, ठीक है। टोटल 100 थे, 54 डेज उसने काम कर लिया जनवरी टू मार्च, तो कितने रह गए 46 डेज। तो ये 46 डेज हैं, वो अप्रैल से लेके मई तक इसमें काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि 46 डेज का काम पुलिस ने अप्रैल और मई में किया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गलती से भी 46 डेज आंसर मार्क नहीं करना। आपको क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन मिलेगी 46 डेज की, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है 46, लेकिन ये तो टोटल वर्क है जो उसका रह गया था, ये उसने अप्रैल और मई में मिलके करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने कैसे अब फाइंड आउट करना, देखो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज पर मंथ इक्वल है, ठीक है। अगर जैसे 28 था, अगर 28 डेज अप्रैल में किया था, 28 डेज उसने मई में किया था, यानी अब टोटल हमारे पास कितना आ चुका है 46 डेज अप्रैल और मई का। तो अप्रैल में उसने कितने डेज वर्क किया है 23 डेज, 23 डेज है जो अप्रैल में वर्क किया है, एंड 23 डेज उसने मई में वर्क किया है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 23 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 23, ठीक है। आई होप आपको ये DI काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक लेवल का था, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस DI देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल to get latest video updates. If you have any query, any doubt, any feedback, you can write it in the comment section or email me at the email ID given in the description box. Thank you for watching my video.